बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जनवरी है और मंगल का दिन है। कराची वायरलेस गेट थाना एयरपोर्ट की हदूद में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुज़श्ता रोज़ इस वाक़े की खबर चली थी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसकी कुछ तफसीलात आना बाकी थी। अब उसकी मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। इस इलाके में एक फ़्लैट से 3 बच्चों, एक बीवी और एक शख्स की, 3 बच्चों की और बीवी की लाश फर्श के ऊपर और शख्स की लाश जो है वो छत से लटकी हुई मिली थी। 15 पे कॉल आती है। पुलिस वहाँ पे SHO थाना एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उनके सामने बहुत ही अंदोहनाक, बहुत ही दर्दनाक मंज़र होता है। ये मामला क्या था, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, छानबीन करती है, तो कमरे के अंदर लगे LCD के ऊपर एक बहुत बड़ा नोट लिखा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि ये किसने किया है और क्यों किया है, वजूहात लिखी होती हैं। लेकिन एक ड्रामाई अंदाज में एक और चीज़ उस नोट के नीचे लिखी होती है कि कमरे में पड़ा हुआ लैपटॉप खोलें और उस लैपटॉप के डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड की एक फ़ाइल सेव हुई है, उसे खोलकर ज़रूर पढ़ें। अब पुलिस जो है वो लैपटॉप उठाती है। लैपटॉप उठाने के बाद पुलिस जो उस लैपटॉप को ऑन करके उसके डेस्कटॉप के ऊपर जाती है तो वहाँ वाकई वर्ड में टाइप की हुई एक फ़ाइल मिलती है और उस टाइप की हुई फ़ाइल में क्या कुछ लिखा होता है वो बड़ा अफसोसनाक है। इस वाक़े की तफसीलात, ये वाक़या था क्या, कैसे हुआ, उस नोट पे क्या लिखा था जो LCD पे लगा हुआ था कमरे के अंदर, बहुत बड़ा, मैंने उसकी तस्वीर थंबनेल पे लगाई है। लैपटॉप के नोट की तस्वीर भी जो है वो मैंने थंबनेल पे लगाई है। तो इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा और ये वाक़या क्यों पेश आया इसके हवाले से बात भी ज़रूर करेंगे इस वीडियो के आखिर में। और अपना भी थोड़ा सा जो है वो आपके लिए भी एक छोटा सा पैगाम जो मैं अक्सर वीडियोस में देता होता हूँ, इस तरह की वीडियोस जब करता हूँ, क्योंकि इन वीडियोस के करने का मेरा एक मकसद होता है अवेयरनेस देना भी और साथ साथ लोगों तक कोई पैगाम पहुँचाना भी ज़रूर होता है। तो इंशाअल्लाह आखिर में उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स या सोशल मीडिया पे मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है और मेरे लिए बहुत रहनुमाई का बायस बनता है। होता क्या है, SHO वायरलेस गेट जो था, SHO एयरपोर्ट जो है वायरलेस गेट फ्लैट्स से उनको एक कॉल आती है 15 पे कि जी यहाँ पे फ्लैट्स हैं और उन फ्लैट्स में जो है एक फ़्लैट में 5 लाशें मौजूद हैं। थाना के जो SHO हैं वो ये बताते हैं कि वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि एक छत से लटकी हुई है लाश और 3 लाशें बच्चों की हैं और एक लाश जो है वो एक औरत की है। अब ये जो बच्चे और औरत थे इनके जिस्मों के ऊपर तेज़ धार आले के निशानात भी थे और उनके सर में गोलियां मारी गई थी और जो लटकती हुई लाश थी, ज़ाहिरी बात है उसको लटका कर मारा गया था या उसने ख़ुदकुशी की थी। अब पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि ये जो लाश है जो लटकी हुई है छत के साथ, ये एहसन रज़ा रिजवी नामी एक शख्स की है और जो लाशें बच्चों समेत 4 लाशें पड़ी हुई हैं उसमें जो औरत की लाश है वो निदा एहसन नामी औरत है जो इस एहसन की बीवी है। इसमें एक लाश 3 साला मिकाइल की है, 5 साला जिब्राइल की है, ये 2 बच्चे हैं और एक 7 साला उम्मे हानी की है। 3 बच्चे, एक माँ और एक बाप, इनकी 5 लाशें ये होती हैं। अब इनकी वजूहात क्या हैं? जब पुलिस इस वजूहात की तरफ जाती है तो ये देखकर और ये वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो जो है कर्ब की उनकी सूरत होती है, वो इसलिए कि इन बच्चों को और बीवी को किसी और ने नहीं बल्कि जिसने फंदा लिया हुआ था उस एहसन रज़ा रिजवी नामी शख्स ने ख़ुद पहले जहर दिया है या कोई नशावर चीज़ दी है जब ये सो गए हैं। क्योंकि वो जो तस्वीर है वो देखने वाली नहीं है। जो सबसे छोटा बच्चा है उसके मुंह में फीडर अभी तक है। जब पुलिस पहुंची और उन्होंने तस्वीर बनाई है, मरने के बाद भी उस बच्चे के मुंह में फीडर मौजूद था। इस शख्स ने उनको पहले जहर दिया या कोई नशावर चीज़ दी जब वो सो गए, तो फिर उसके बाद इसने उनको सर में गोलियां मारी, कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद
ख़ुदकुशी कर ली। इस शख्स ने अपने कमरे की जो LCD थी उसके ऊपर नोट छोड़ा। उस नोट में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको जो है पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर उसके बाद लैपटॉप जो है उससे जो कुछ मिला है वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या कराची का। इसका जो LCD के ऊपर नोट था उसमें लिखा हुआ था कि जी मेरे जो है बच्चे और मेरी बीवी जो है वो शहीद हैं। इन्हें नहीं मालूम कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये जो काम किया है ये मैंने जानबूझ के ख़ुद किया है। मैं इनको मार के ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। और साथ ये भी लिखा कि जिस पिस्तौल से मैंने इनके ऊपर फायरिंग की है, क्योंकि वहाँ से जो है पुलिस को पिस्टल भी मिला है और गोलियों के खोल भी मिले हैं, फायरिंग करके इसने मारा है। तो ये लिखता है कि जिस पिस्तौल से मैंने इन पे फायरिंग की है वो मैंने अपने दोस्त समी की दुकान से चुराया था। उसको इस चीज़ का पता नहीं है। खुदारा उसको भी इस पिस्तौल को लेकर उसको भी उसके कोई बोझ ना डाला जाए और इस पर भी जो है कोई ज़्यादा वो ना किया जाए। ये मैंने चोरी किया था। अब क्यों मारा? उसने जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। उसने इस नोट के जो LCD के ऊपर नोट लगा था उसके एंड पे लिखा कि जी सामने कमरे में मेरा लैपटॉप पड़ा है, उस लैपटॉप को ऑन करके उसके डेस्कटॉप के ऊपर एक वर्ड फाइल सेव है, उसको पढ़ लें। बहरहाल जी पुलिस ने वो जो है वर्ड फाइल खोली और पढ़ी। वो भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। फ़ाइल के ऊपर जो है बोल्ड में, प्लीज़ अगर मैं बच जाऊँ तो मुझे मार देना, ये लिखा हुआ है। बीच में उसने लिखा हुआ है कि सबको मैं मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से जो है अल्लाह हाफ़िज़। मेरे जाने के बाद मेरे बस 2-3 काम कर दीजिएगा प्लीज़। वो ये है कि मुझे समी के पैसे देने हैं वो दे देना, मुझे सबा को 10,000 देने हैं, मेरा 6,000 रुपये एहसान ने देना है, वो लेके 4,000 मिला के वो सबा को दे देना। सबको थैंक्स एंड लव यू। अम्मी को बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार और सबको जो है बहुत सा सलाम। और उसने ये कहा कि मैंने ये ख़ुद किया है और किसी पे मज़ीद जो है वो बोझ ना डाला जाए। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि वजूहात क्या थी, तो वजूहात बड़ी हैरानकुन है। सामने जो नज़र आ रहा है वो ये है, जो तफसीलात पता चली हैं कि जी ये शख्स जो है ये गारमेंट्स का कारोबार करता था और इसकी अपना गारमेंट्स का काम था और ये बिल्कुल ठीक फैमिली थी, क्योंकि इसके जो इन लॉज़ हैं वो भी इसी बिल्डिंग में ही सामने के 2-3 फ्लैट्स छोड़ के रहते थे। और उन्होंने ये बताया कि जी इसका बिज़नेस था, इसका अपना कारोबार था। कोई 2-3-4 माह से जो है इसका कारोबार नहीं चल रहा था। वो जो गारमेंट्स का ये काम करता था वो नहीं चल रहा था और ये बेरोज़गार था। ये अपने माली मामलात की वजह से बहुत सख्त परेशान था। और सामने जो चीज़ आई है वो महज कोई 8-10 हज़ार का मामला है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये मामला 8-10 हज़ार का सिर्फ सामने आया है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई शख्स 8-10 हज़ार की वजह से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और ख़ुद को कत्ल नहीं करता। 8-10 हज़ार कोई इतनी बड़ी अमाउंट ज़ाहिर है एक ऐसे शख्स के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके घर में लैपटॉप भी मौजूद हो, जिसके घर में मोबाइल फ़ोन्स भी मौजूद हो, जिसके घर में कमरे में LCD भी लगी हुई हो और उसके बच्चों को और वो उनको देख के लगता भी है कि जी खुदा न खास्ता इनके माली मामलात को इतने बुरे नहीं थे या खुदा न खास्ता उनके पास, तो ये उसने क्यों किया ये भी बड़ी हैरानकुन है। लेकिन बहरहाल जी ये वाक़या हुआ है। इसकी ये तफसीलात थी जो सामने आई थी। 1-2 नोट्स मिल गए और एक जो है उसका बाकी उसके जो बाकी आसपास के जो रिश्तेदार हैं या जो उसके साथ रहने वाले पड़ोसी वगैरह हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जी ऐसा कोई समझ नहीं आ रही कि इसने ऐसा क्यों किया है। इस खातून की जो लाश है वो उसके घर वाले मलीर काड़ा बोर्ड ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने उसकी तदफीन की है। और साथ साथ जो इस एहसन और एहसन रज़ा रिज़वी और इसके बच्चों वगैरह की लाशें थी वो इसकी फैमिली वाले सफूरा गोट ले गए थे। सफूरा गोट से इनका ताल्लुक़ था तो इनकी वहाँ पर तदफीन की गई है। एहसन रज़ा ने अपने अलविदाई नोट में वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से माफ़ी भी मांगी है और उन्हें कहा है कि जी मुझे माफ़ कर देना और मैंने ये ख़ुद किया है। अच्छा, अल्लाह रहम करे इसके ऊपर। मैं अक्सर जब ये इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जितने भी साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उनसे जितनी भी बात होती है वो ये कहते हैं कि जी ऐसे लोग अमूमन एक बंदे को ये फ़ील हो रहा होता है, वो करता इसलिए है कि जी मैं अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो इतना इंतहाई कदम उठाता है। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जी एक सवाल कि उसने अगर ख़ुदकुशी की है तो फिर उसने बच्चों को और बीवी को इनको क्यों मारा है, तो उसका जवाब यही मिलता है कि जी क्योंकि उसको ये फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि एक ज़ाहिर है
एक कैफियत होती है, क्योंकि उसको ये फ़ील हो रहा होता है कि मैं ज़िंदगी में इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो अगर मैंने अकेले ख़ुदकुशी कर ली तो मेरे बाद इनका क्या होगा, तो इसलिए वो इतना इंतहाई कदम उठाता है। बहरहाल जी, ये एक डिटेल थी इस वाक़े की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामिल नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को बिरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।